हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद देवेश में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज जो है वो हर टॉपिक की जान होता है। सो हम आज परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। तो परसेंटेज को सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है। क्योंकि परसेंटेज जो बना हुआ है परसेंट, इन दो वर्डों का मतलब होता है, पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट बना है एक्चुअली सेंचुरी से, सेंचुरी से बना हुआ है सेंट। तो सेंचुरी का मतलब ही 100 होता है, इतना हम सब जानते हैं। तो सेंट मतलब 100 और पर मतलब एक। उस 100 में वह एक पार्ट क्या होगा, एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रोटी है आपके पास, चपाती जिसे बोलते हैं। इसके अगर हम लोग चार हिस्से करते हैं, या आप समझ लीजिए एक पिज्जा है जो कि स्लाइस में आता है, चार स्लाइस उसके टूटती है, एक दो तीन चार में, तो ये एक शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन का मतलब होता है कि एक जो है वो शेडेड है चार में से। अगर इसका मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा या आंसर आएगा 25%। मतलब मेरा जो एक टुकड़ा है वो किसके बराबर है, 25% के बराबर है। इसी तरीके से दूसरा टुकड़ा किसके बराबर होगा, 25%। तीसरा टुकड़ा कितने के बराबर होगा, 25%। चौथा टुकड़ा कितने के बराबर होगा, 25%। और जब इन चारों को जोड़ूंगा मैं, एक दो तीन और चार, चारों को अगर जब मैं जोड़ता हूं तो मेरा ये पूरा का पूरा पिज्जा कितने का होगा, 100% का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें सीखने लायक है। तो हमने देखा कि भैया इसमें एक टेबल होती है। टेबल क्या कह रही है आपसे कि 1/12 इनकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। ये याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे लगभग क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, इन वैल्यू को कैसे निकाला गया है वो भी देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ दे रखा है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% मतलब होता है 1/10 परसेंट का। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और ये साइन को चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। जब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 1/10। ये मेरे पास इस तरीके से आता है 10% की वैल्यू 1/10। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू हैं जो कि आप लोगों को याद करना कंपलसरी है। इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, ये मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि 20% की वैल्यू, यहाँ देखिए 20% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 20% की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 1/5। तो यहाँ पर जो है 20 का डबल कितना होता है, 2 गुना 40। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/5। 1/5 और 2/5, चूंकि ये मल्टीपल है 20% का, इसीलिए हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से हमारे पास और भी सारी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 12.5%। ये दे रखा है आपको 12.5% की वैल्यू दे रखी है अपने पास 1/8। 12.5% का ये जो 37.5% है, ये 3 गुना, तो ये बन गई मेरे पास 3/8। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 25% ऑफ 320। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और 320 को हम एज इट इज लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि 12.5%, अभी हमने पीछे देखा कि 1/8 होता है, और 400 हम एज इट इज लिख देंगे। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये जाएगा 80 टाइम में, और ये जाएगा मेरा 50 टाइम में। और 80 और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 130। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। आगे हम एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 55% ऑफ 320, 45% ऑफ 200, इन दोनों को प्लस करना है। मुझे इनको सॉल्व करना हुआ तो 55% का साइन हटा तो 100 लगाया, 320 प्लस 4 45 अपॉन में प्रतिशत का साइन हटाया तो ये, और डबल जीरो। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कैंसिल। 5 की टेबल, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 बार, 5 का टेबल 2 बार, 2 का टेबल 16 बार, 16 का गुणा 11 में करेंगे तो 176।
प्लस 45 का गुणा 3 में करेंगे तो 135, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 311, जो कि पहला ऑप्शन है। मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मुझे दे रखा है 512 का भाग 81 में दें, और फिर भाग दिया जाए 72 में, और उसका गुणा करा जाए 2916 में। तो 512 भागित 85, 81, इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं भी तो आगे हम देखते हैं और क्या दे रखा है मेरे पास। जब मल्टीप्लाई आगे डिवाइड का साइन हो तो उसको हम चेंज करते हैं 1/72 में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2916 में। ठीक है, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं, तो कितनी बार जाएगा ये 64 बार में, और ये 9 टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। 9 का टेबल हम पढ़ना शुरू करते हैं वापस से। 9 3 या 9 तिया 27 का 27, हासिल का आया 2 21, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। और क्या कर सकते हैं भैया, 18 81 कितनी बार में जाएगा? मेरे हिसाब से 4 बार में ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। 64 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा भैया? तो बताइए, 4 चौक 16 का 6, कैरी आया 1, 6 चौक 24 और 1 25। 256 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, हमारे पास हम इसको लिखेंगे 748 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू एक्स अपॉन में इंटू 110। चलो, जीरो से जीरो कैंसल आउट होगा। फिर 11 के टेबल से काट सकते हैं क्या हम लोग? कितनी बार कट सकता है देखते हैं। या हम पहले 17 से कैंसिल आउट करते हैं। 17 चौक 68, और 17 चौक 68, और ये 11 से ये 4 टाइम में चले जाएगा, और ये 10, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? 40 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12% का साइन हटा 100 लगाया, 15% का साइन हटा 100 लगाया, 40% का साइन हटा 100 लगाया, इनटू में 275 और डबल जीरो। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसल आउट हो गई। आगे देखते हैं, 1 जीरो से ये वाली जीरो कैंसल आउट हो गई। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं भैया। 5 का टेबल पढ़ा तो 15 3 बार में गया, 5 2 बार में गया, 2 से ये गया मेरा 2 बार में। आगे देखते हैं अपन, और 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 25 का टेबल 4 बार में, और 25 का टेबल ये जाएगा कितनी बार में? 4 8 11 बार में। ओके, फिर ये 4 का टेबल मेरा गया 3 बार में। 3 तिया 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 198, चूंकि ये वाला आंसर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 1 मिनट 12 सेकंड जो है 1 घंटे में उसका कितना प्रतिशत है। तो हमको ये देखना है कि एक एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? 1 घंटे में हम सेकंड तक चले जाते हैं। 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में या हम लोग 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो हमने देखा 3600 सेकंड होते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? मतलब 1 घंटे में 1 आवर में हमारे कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। और यहाँ क्या दे रखा है? 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड 72 सेकंड। 72 सेकंड 3600 का कितना प्रतिशत है? तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 36 की टेबल पड़ी, 72 गया हमारा 2 बार में, तो 2% इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमें? 480 का गुणा करें 75 में, और प्रतिशत का साइन हटाया 100 लगाया। 540 का गुणा करें x में, और प्रतिशत का साइन हटाया 100 लगाया, बराबर में हमें दे रखा है 603। क्या ऐसा दे रखा है? इसको सॉल्व किस तरीके से करा जाए? तो हम लोगों ने दिमाग ये लगाया कि इधर सबसे पहले 0 से 0 हटाया, 0 से 0 हटाया, 5 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं इधर। तो 5 की टेबल गया कितनी बार में? 15 बार में। ये गया 2 बार में, ये गया मेरा 24 बार में। 15 का टेबल 24 बार में जाएगा तो कितना आएगा?
360 प्लस 54x अपॉन में 10 इक्वल टू 16, 603। ये 360 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 जब इसका आंसर लेंगे तो 243। ये जो x है, तो अब मेरे पास लिखने का तरीका ये हो गया 54x अपॉन में 10 इक्वल टू 243। क्या ये कितनी बार में कहीं जाता हुआ दिख रहा है क्या अपने को? नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 243 में इधर जो है 10 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 243 के बाद एक जीरो और इसका डिवाइड 54 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब मैं इसको कैंसल आउट करना शुरू करता हूँ, कितनी बार में जाएगा भैया ये सीधा सीधा जाता हुआ मुझे दिख रहा है 5 की टेबल जा रहा है 4 और 5 बार, मतलब मेरा x की वैल्यू आ गई 45। चलो आगे देखते हैं। उन्होंने दे रखा है व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द 1:8। 1:8 का मतलब होता है 1/8 क्या प्रतिशत वैल्यू कहलाएगा। तो अभी हमने सबसे पहले चार्ट में देखा था 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की। यहाँ से मेरा बी वाला आंसर सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 350 का 58% क्या होगा, तो 350 का की जगह हमने गुणा कर दिया, 58% की जगह हमने साइन हटाकर 100 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 की टेबल पड़ा 7 बार ये गया, 5 की टेबल पड़ा 2 बार ये गया, 2 से ये गया मेरा 29 बार में। 29 का गुणा जब मैं साथ में करता हूँ तो क्या होगा, 7 नाम 63। यूनिट डिजिट से मैं ये वाला लगा सकता हूँ, पर मैं सॉल्व करूंगा एक बार पूरा। 7 9 जा 63 का 3 कैरी आया 6, 7 2 जा 14 और 6 20, मतलब मेरा 203 इज द राइट आंसर। अगर आप यूनिट डिजिट से जाते तो और जल्दी निकाल लेते हैं आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी छात्र का 25% बढ़ जाता है या इफ द मार्क ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज बाय 25% देन टेस्ट स्कोर बिकम, तब वह 75 अंक हासिल कर लेता है, तब वह 75 अंक हासिल कर लेता है। तो वास्तविकता में या ओरिजिनल नंबर उसका क्या था, रियल नंबर हमारा क्या था। हम मान के चलते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है, हमने बोला 1/1/4। बढ़ने का बोल रहा है, बढ़ने का मतलब होता है 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5/4, मतलब कोई नंबर 4 से 5 हो रहा है। जब वो 5 हो रहा है तो कितना बन रहा है 75, तो मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई है 15 का, 15 5 75, तो 15 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 15 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 60, मेरा आंसर आ जाएगा 60 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A student score 9 marks out of the 25 in an organized in a class. Express the mark obtained by the student in percentage. मतलब 25 में से किसी स्टूडेंट को 9 नंबर मिलते हैं तो वो कितना प्रतिशत होगा। तो हमने देखा बचपन में हमें 100 में अगर 33 नंबर मिलते थे तो हम 33% बोलते थे। सेम एज इट इज, अगर हमें 25 में से 9 नंबर मिले तो कितना प्रतिशत होगा। जब भी प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर दिया जाए, 25 का टेबल 4 बार में 9 चौक 36 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एफ एन स्कूल इज 36% ऑफ ए बॉय एंड 36% ऑफ ए बॉय एंड 352 गर्ल्स, देन नंबर ऑफ द बॉय इज व्हाट। अगर हम देखा जाए तो 100% पूरा होता है, हमने देखा, जिसमें से 36% अगर लड़के हैं, बॉय हैं, तो बाकी की लड़कियां कितनी होना चाहिए। तो आपने बोला 64% है, मैंने कहा ठीक है भैया। अब आपने कहा कि गर्ल जो है 64%, पर गर्ल एक्चुअल में कितनी है 352, तो 64% की वैल्यू 352 है, तो 36% की वैल्यू क्या होगी। हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं इधर। हमने देखा कि भाई 64 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 352 इंटू 336 अपॉन में कुछ भी नहीं अभी तो, पर क्वेश्चन मार्क अगर हम लोग इधर लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 352 इंटू 36 अपॉन में 64। फिर हम लोग कैंसल आउट करना शुरू करते हैं भाई, कितनी बार में चले जाएगा ये
तो देखते हैं हम लोग कितनी बार में जा सकता है। 4 की टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 16 बार में ये चले जाएगा। 9 टाइम में ये जाएगा 9 बार में। 16 की टेबल पढ़ते हैं। 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 करेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 22 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 18 का 8 कैरी आया 1, 9 2 18 और 1, मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 198। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। ए की आय बी से 25% कम है। हिंदी में यही दे रखा है, ए की आय जो है बी से, मतलब यहाँ ए और बी दो लोग हैं मेरे पास। अगर मेरे बी की आय अगर 100 है तो 25% कम होकर क्या हो जाएगा ये 75। मतलब 25% कम का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 में से एक कम करना। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारा 4 से ये हो जाएगा 3। तो हमसे पूछ रहा है कि ए से कितना अधिक थे, ए से ये कितना अधिक है, +1, एक ज्यादा है। एक ज्यादा है किससे, ए से, है ना। हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ए से, तो ए से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। इसका प्रतिशत निकाला जाए तो कितना होगा 33, 1/3% इज द राइट आंसर। तो हमारा तीसरा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, मतलब बॉय जो है मेरे पास कितने दे रखे हैं भाई 1000, और गर्ल्स कितनी दे रखी है मुझे 800। अब क्या दे रखा है 10, जिसमें से 60% बॉय क्या होते हैं पास हो जाते हैं। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ पास वाले। अगर 60% बॉय अगर पास हो जाते हैं तो कितने पास हुए होंगे, तो 1000 का 60% निकालना है मुझे। 2 जीरो से 2 जीरो, मेरे पास आ गया 600। अगर मेरे 600 बच्चे पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे भाई, फेल होंगे 400। आगे चलते हैं अपन। गर्ल्स के उसमें देखते हैं हम लोग कि 800 में से कितनी लड़कियां पास होती है 50%। 50% मतलब 2 जीरो से 2 जीरो 400। 400 लड़कियां अगर पास होती है तो फेल कितनी होगी 400। अब हमसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल या अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। तो अनसक्सेसफुल कितने हो गए 800, और कितने में से 1800 में से। ठीक है, क्योंकि हम इनको जोड़ देंगे तो 800 1800 का कितना प्रतिशत है, यही हमारे पास टास्क है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास क्या हो गया 800 का डिवाइड 18 से करना है। 18 चौक 72, 80, 18 चौक 72, 44.4 ये आंसर होगा मेरा, जो कि तीसरे नंबर का आंसर है। गाइस, आप लोगों का इसी तरीके से प्यार रहा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, और भी आगे चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।